मैंने 4 बातों की व्याख्या की है। स्वामी जी की ये 4 बातें हमारे जीवन को बदल सकती हैं, हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती हैं। इन 4 बातों के पालन करने से हमारा जीवन सफल हो सकता है। प्रथम बात कि वे तार्किक थे और उनका कथन था कि परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, भगवान शास्त्रों में नहीं मिलेगा। जब तक उसकी अनुभूति न हो जाए, उसका अनुभव न हो जाए, तब तक मानना नहीं चाहिए। ईश्वर अनुभूति का विषय है, प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। शास्त्रों से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। किसी जीवित सदगुरु से, महापुरुष से उसकी प्राप्ति हो सकती है, और तर्क से भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्वयं स्वामी जी के पास तर्क था, लेकिन उनका तर्क समाप्त हो गया। जब अनुभूति हुई उनको ब्रह्म की, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, तो उनका तर्क समाप्त हो गया। तर्क से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तर्क तो माध्यम है, सहारा है। अनुभव से परमात्मा जाना जाता है, शास्त्र से नहीं। और दूसरी बात उनकी है कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। उठो जागो, जागने की जरूरत है। हम लोग जगे हुए नहीं है, सोए हुए हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोग सोए हुए हैं, अज्ञान में, मोह में सोए हुए हैं। अज्ञान से, मोह से जागने की जरूरत है। और जो जग जाते हैं वे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने लक्ष्य को प्राप्त किया, बुद्ध ने लक्ष्य को प्राप्त किया, महावीर ने लक्ष्य को प्राप्त किया, शंकराचार्य ने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी मंजिल परमात्मा है, उसके लिए चलना पड़ेगा, उसकी अनुभूति करनी होगी। ये दूसरी बात उनकी बहुत कीमती है। और तीसरी बात कि ईश्वर में विश्वास करने वाले आस्तिक कहलाते हैं। लेकिन स्वामी जी ने कहा, आत्मा में जो विश्वास करते हैं, आत्मा को जो जानते हैं, वे आस्तिक हैं। हम आत्मा को जानते नहीं और परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को खोजते हैं। पहले आत्मा को जानो, तब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो स्वयं में विश्वास करते हैं वे ही आस्तिक कहलाते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में आस्तिक होते हैं। और चौथी बात उन्होंने कही कि तुम शक्तिशाली बनो। युवकों को संदेश देते हुए, प्रेरित करते हुए, आह्वान करते हुए कहा, युवकों उठो, गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, शक्तिशाली बनो, ओजवान, वीर्यवान बनो, तभी आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, देश की सेवा हो सकती है, अच्छा काम हो सकता है। निर्बल से कोई भी काम नहीं होता। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं कि नायम आत्मा बलिने न लभ्या, यह आत्मा बलहीन से प्राप्त नहीं होती है। तो सज्जनों, इन 4 बातों की मैंने थोड़ी सी व्याख्या की। स्वामी विवेकानंद शरीर से तो नहीं है, लेकिन उनका संदेश अमर है, वे अमर रहेंगे। वे राष्ट्र के गौरव हैं। उन्होंने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया। वे भारत के शान हैं, वे भारत की प्रतिष्ठा हैं, वे भारत के गौरव हैं।
और थोड़ी आयु में, छोटी आयु में उन्होंने बहुत कुछ किया भारत के लिए, विश्व के लिए। हम लोग उनकी वाणी को समझें, उनका क्या संदेश है, इसकी थोड़ी सी मैंने चर्चा की। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आग्रह है कि इन 4 बातों को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।